भाषा का फर्क देखिए। अगर पत्नी को हिंदी में कहो कि तुम हत्यारिन लग रही हो तो 2 दिनों तक खाना नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने उर्दू में कहा कि कातिल लग रही हो तो शाम की चाय भी पकौड़ों के साथ मिलेगी। और अगर आपने इंग्लिश में बोल दिया बेबी यू आर लुकिंग किलर, तब तो डिनर आपकी ही पसंद का बनेगा। उपवास करने से तन हल्का होता है और बकवास करने से मन, इसलिए जीभ भर कर अपने पतिदेव के साथ बकवास करें। अगर वाइफ को हिंदी में गृहिणी कहते हैं तो हस्बैंड को हिंदी में क्या कहेंगे? मैं मुक्का मारूंगी अगर किसी ने ग्रहण कहा तो। एक बात बोलूं? हाँ बोलो। तुम बहुत किस्मत वाली हो जो तुम्हें मेरे जैसा अच्छा पति मिला। अरे अच्छे पति किसी को नहीं मिलते। मिले हुए पति को ठोक पीट कर अच्छा बनाना पड़ता है। बहू तो पता मैंने अपना बेटा कितनी मुश्किल और तकलीफ झेल के पारो। हाँ मम्मी जी, हमारा क्या, हम तो गूगल से डाउनलोड करे थे हमारे मम्मी पापा ने। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। हाँ हाँ पूछो पूछो, आप तो कुछ भी पूछ सकते हो। आप तो मेरे पति हो, आप मेरी उम्र भी पूछ सकते हो, पर मैं आपको नहीं बताऊंगी। कभी आपने सोचा है कि शादी के 15 साल बाद आदमी 50 साल का लगता है और महिलाएं 30 साल की क्यों लगती हैं? क्योंकि साल में अनेकों बार पूजा में पत्नी कहती है, हे भगवान मेरी उम्र भी मेरे पति को लग जाए। कृपा वहीं से आ रही। पता नहीं वो कौन से पति होते हैं जो अपने पत्नियों के दोस्त बन जाते हैं। मेरा वाला तो सास बना रहता है दिन रात, ये नहीं करी वो नहीं करी, ये क्यों करी ऐसी क्यों करी। एक राजस्थानी लड़का शादी के लिए लड़की देखने गया। उनको बात करने के लिए अकेले बैठा दिया गया। लड़की डरते डरते बोली, भैया आप कितने भाई बहन हो? लड़का बोला, अभी तक तो 3 थे, अब 4 हो गए। देख, मेरा शादी से पहले भी 50 किलो वजन था, शादी के बाद भी 50 किलो वजन है। अच्छा। और बच्चे होने के बाद भी 50 किलो वजन है। तो आप कहना क्या चाहते हो? रुको जरा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने ससुराल वालों का कुछ भी नहीं खाया है। पर ये चांद किधर से निकलता है? अरे पागल, चांद हमेशा ब्यूटी पार्लर से निकलता है। अरे हर लड़की पापा की परी नहीं होती, कुछ मम्मी की BMW भी होती है। BMW मतलब? बर्तन मांजने वाली। संस्कार तो मेरे अंदर भी कूट कूट कर भरे हैं, लेकिन ज्यादा बारीक कुट जाने की वजह से किसी को दिखाई ही नहीं देते हैं। सैयारा मूवी में हीरोइन सब कुछ भूल जाती है, लेकिन फिर भी उसका सैयारा उसे बेसुमार प्यार करता है। और एक हम हैं, अगर मोजे और रुमाल भी रखकर भूल जाते हैं तो हमारा सैयारा विकराल रूप ले लेता है। मम्मी। हाँ बेटा। पत्नी किसे कहते हैं? बेटा अपनी गलती करके जो 4 घंटा लड़ाई करके अपनी गलती ना माने उसे पत्नी कहते हैं। मम्मी मैं तो नहीं सोच रहा हूँ पापा की क्या हालत होती होगी। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। हाँ हाँ पूछो पूछो, आप तो कुछ भी पूछ सकते हो। आप तो मेरे पति हो, आप मेरी उम्र भी पूछ सकते हो, पर मैं आपको नहीं बताऊंगी। बचपन से मेरा एक ही शौक था कि पति की खूब सेवा करूंगी। फिर करती क्यों नहीं? बचपन खत्म, शौक खत्म। ससुराल वाले कहते हैं कि तुम बदल गई हो, तो क्या हमेशा बेवकूफ बनी रहूं? तुम लोगों को देखकर शानी हो गई। सुनो, हाँ? मैं तुम्हारे प्यार में ताजमहल बनवाऊंगा। अरे इसकी जरूरत नहीं है। देखो ठंड बहुत पड़ रही है, तुम बस रोज बर्तन धो दिया करो। दोस्तों आजकल सूरज भगवान छुट्टी पे चल रहे हैं, उनकी जगह वर्षा मैडम एक्स्ट्रा क्लास ले रही हैं। जब घर में पोंछा लगा हो तो साला ऐसे निकलना पड़ता है जैसे आतंकवादियों ने बारूद बिछा। पति समझदार हो तो मकान जल्दी बन जाता है, पत्नी समझदार हो तो घर जल्दी बन जाता है, अगर दोनों समझदार हो तो घर मंदिर बन जाता है, बच्चे भी समझदार हो तो घर स्वर्ग बन जाता है, अगर माँ बाप साथ हो तो घर स्वर्ग से भी सुंदर बन जाता है। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार सर, बैंक में लोन चाहिए था। बैंक में खाता है? बैंक में तो नहीं खाता सर, मैं तो घर पे खाता हूँ। भाषा का फर्क देखिए। अगर पत्नी को हिंदी में कहो कि तुम हत्यारिन लग रही हो तो 2 दिनों तक खाना नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने उर्दू में कहा कि कातिल लग रही हो
तो शाम की चाय भी पकौड़ों के साथ मिलेगी। और अगर आपने इंग्लिश में बोल दिया बेबी यू आर लुकिंग किलर, तब तो डिनर आपकी ही पसंद का बनेगा। पढ़े हो? जी दिन भर। हाँ? 10 ले। हाँ? 10 तक। 10 तक पढ़े हो? हाँ। केवल 10 तक? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक नहीं? 11 नहीं पढ़े? नहीं। 12 नहीं पढ़े? नहीं। फिर हिसाब कैसे करते होगे जब 12 नहीं पढ़े तो? कैलकुलेटर से। अच्छा हिसाब कर लेते हो भाई, ठीक। हम आपका भी हिसाब कर सकते हैं। अरे सुनती हो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। नहीं सुनूंगी तो क्या नहीं जाओगे? अरे मेरा मतलब है अपना ध्यान रखना। ये ध्यान कौन है? मुजोरी शाम को कर ली, अभी जाने दे। शाम को इनसे मुजोरी करूँ तो दिन में किससे करूँ? अरे तू किस घड़ी में से लेके आया था? ये घड़ी में नहीं, मुझे गाड़ी में लेके आए थे। अरे मेरी माँ चुप जा। लेकिन माँ तो तुम्हारी ये है, इनसे चुपने को कहो। अबे तू कौन है जो इतना मुजोरी करती है? मैं तुम्हारी बीवी हूँ। अरे क्यों भेजा गरम कर रही है? लेकिन मैंने तो भेजा बनाया नहीं है। अरे शैतान की औलाद, जाने दे। अगर मैं शैतान की औलाद हूँ तो ये किसकी औलाद है? अब मुंहजोर की खाला चुप जा। अगर मैं मुंहजोर की खाला हूँ तो तुम खालू हुए, फिर ये कौन है? अब मैं तेरा खून पी जाऊंगा। लेकिन तुम्हें तो चाय पसंद है, खून क्यों पियोगे? मेरा मतलब मैं तुझे जान से मार दूंगा। मुझे मार दोगे तो तुम्हें पुलिस उठा के ले जाएगी। अरे मेरी आखिरी गलती, क्यों तू इतनी मुंहजोर है? मैं आखिरी गलती हूँ, फिर पहली गलती कौन है? पहली गलती मेरी माँ है जिन्होंने मुझे पैदा करा। माँ की गलती। क्या बात है, बर्तन धो रही हो? नहीं, बर्तनों को खुजली हो रही थी इसलिए उन्हें खुजा रही हूँ। मजा आया। मेरे दोस्त के पेट में चूहे कूद रहे थे, मैंने चूहे मारने वाली दवाई दे दी। 2 घंटे से आराम से सो रहा है, थैंक्स भी नहीं बोला आरामखोर ने। भलाई का कोई जमाना ही नहीं। पता नहीं वो कौन से पति होते हैं जो अपने पत्नियों के दोस्त बन जाते हैं। मेरा वाला तो सास बना रहता है दिन रात, ये नहीं करी, वो नहीं करी, ये क्यों करी, ऐसी क्यों करी। अगर आप चावल खाते हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, अगर नहीं खाते तो भाई खाना शुरू कर दो, क्योंकि चावल खाने के 3 बड़े फायदे हैं। सबसे पहला फायदा ये है कि चावल खाने वाला इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता। दूसरा फायदा ये है कि चावल खाने वाले इंसान को कभी कुत्ता नहीं काटता। तीसरा फायदा ये है कि चावल खाने वाले इंसान के घर कभी चोरी नहीं होती। अब मैं जरा आपको इन फायदों की वजाहत कर देता हूँ। नंबर 1, चावल खाने वाला। सुबह जब मैं उठता हूँ तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान तुम्हारी जैसी पत्नी सबको दें। सच में? हाँ, सोचता हूँ कि अकेले मैं ही क्यों दुखी रहूं। सुबह जब मैं उठता हूँ तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान तुम्हारी जैसी पत्नी सबको दें। सच में? हाँ, सोचता हूँ कि अकेले मैं ही क्यों दुखी रहूं। पति समझदार हो तो मकान जल्दी बन जाता है, पत्नी समझदार हो तो घर जल्दी बन जाता है, अगर दोनों समझदार हो तो घर मंदिर बन जाता है, बच्चे भी समझदार हो तो घर स्वर्ग बन जाता है, अगर माँ बाप साथ हो तो घर स्वर्ग से भी सुंदर बन जाता है। घर वालों की वजह से चावल पकाने पड़ते हैं, वरना मैं तो कच्चे भी खा लूं। आपकी शादी हो गई? हाँ जी हो गई। पति कितने हैं? पति तो एक ही है। एक है? हाँ। एक ही है? हाँ जी हाँ जी। फिर ठीक है। तो जब पति एक है तो दूसरा हो सकता है? फिलहाल तो नहीं। भविष्य में? भविष्य में भी नहीं। हाँ। अगर कोई औरत आपकी बात 5 मिनट में मान जाती है तो वो आपकी माँ है। अगर 15 मिनट में मानती है तो वो बहन है। अगर 30 मिनट में मानती है तो वो आपकी बेटी है। लेकिन अगर वह आपके बार बार बोलने पर भी कुछ न समझे तो वो बहरी है। हर बात में बीवी को बीच में लाना सही नहीं है। यार एक बात बताओ, ये मोबाइल में दरवाजा कहाँ होता है? मेरे घर वाले बार बार यही बात कहते हैं, घुस जा मोबाइल में, घुस जा। अरे सुनती हो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। नहीं सुनूंगी तो क्या नहीं जाओगे? अरे मेरा मतलब है अपना ध्यान रखना। ये ध्यान कौन है? मुजोरी शाम को कर ली, अभी जाने दे। शाम को इनसे मुजोरी करूँ तो दिन में किससे करूँ? अरे तू किस घड़ी में से लेके आया था? ये घड़ी में नहीं, मुझे गाड़ी में लेके आए थे। अरे मेरी माँ चुप जा। लेकिन माँ तो तुम्हारी ये है, इनसे चुपने को कहो। अबे तू कौन है जो इतना मुजोरी करती है? मैं तुम्हारी बीवी हूँ। अरे क्यों भेजा गरम कर रही है? लेकिन मैंने तो भेजा बनाया नहीं है। अरे शैतान की औलाद, जाने दे। अगर मैं शैतान की औलाद हूँ तो ये किसकी औलाद है? अब मुंहजोर की खाला चुप जा। अगर मैं मुंहजोर की खाला हूँ तो तुम खालू हुए, फिर ये कौन है? अब मैं तेरा खून पी जाऊंगा। लेकिन तुम्हें तो चाय पसंद है, खून क्यों पियोगे? मेरा मतलब मैं तुझे जान से मार दूंगा। मुझे मार दोगे तो तुम्हें पुलिस उठा के ले जाएगी। अरे मेरी आखिरी गलती, क्यों तू इतनी मुंहजोर है? मैं आखिरी गलती हूँ, फिर पहली गलती कौन है? पहली गलती मेरी माँ है जिन्होंने मुझे पैदा करा। माँ की गलती। सुनो जी,
सासू माँ कह रही है कि बहू अच्छी नहीं है। अरे पागल, इसमें कहने वाली क्या बात है? बहू तो वैसे भी किसी की अच्छी नहीं होती है। ज्यादातर महिलाएं 3 बार में शॉपिंग करती हैं। पहली बार देखने जाएंगी, दूसरी बार लेने जाएंगी और तीसरी बार बदलने। लेकिन एक बात है, गोलगप्पे तीनों बार खाएंगी। आपको पता है बिजली कौन है? हम बताते हैं। बिजली सरकार की वो चरित्रहीन पुत्री है जो बिना बताए घर से चली जाती है। कभी कभी पूरी रात गायब रहती है, कभी कभी 2-2 दिन तक गायब रहती है। और कहीं गलती से उसका बॉयफ्रेंड तूफान आ गया तो भाई साहब हफ्तों नहीं मिलेगी, हफ्तों। हाँ। सुनो जी। हाँ। सुना है टिकटॉक वापस आ रहा है, तो अब हम भी टिकटॉक बनाएंगे। अरे इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे रील बनाने का ढंग ही नहीं है। चली है टिकटॉक बनाने। हेलो हेलो, मैं आपके बच्चे के स्कूल से उसका टीचर बोल रहा हूँ। हाँ जी। आपका बच्चा काफी आगे क्या रही है, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो लड़कियों के साथ ज्यादा टाइम बिताते हैं। जी समस्या नहीं गुरुजी, समाधान बताओ। इसका बाप का भी यही हाल है। बारिश हुई और हम भीग गए। वाह वाह। बारिश हुई और हम भीग गए। फिर क्या हुआ? होना क्या था, धूप निकली और फिर सूख गए। इंग्लिश आती है? हाँ आती तो है, पर पापा अकेले ही पी जाते हैं। शकल से तो आप भी गधे लग रहे हैं, तो क्या आप गधे हैं? अब गधे तो नहीं है, लेकिन जो बोलता है वही होता है। क्या? जो बोलता है वही होता है। मतलब हम गधे हैं? हैं? हम गधे हैं? जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। जो सीधे सच्चे सरल लोग होते हैं ना, दुनिया सताती है। तुम भी थोड़ा टेढ़ों के संग टेढ़े बन जाओ तो उनकी अक्ल ठिकाने। बहुत लोग कहते हैं कि दाल में कुछ काला है। मैं उनको बता दूं, वो जला हुआ जीरा रहता है। एक मुर्गी फार्म का मालिक एक दिन सभी मुर्गियों से बोला, कल से सभी को 2-2 अंडे देने हैं, जो नहीं देगा उसे मैं काट डालूंगा। अगली सुबह सभी मुर्गियों ने 2-2 अंडे दिए, मगर एक ने सिर्फ एक ही अंडा दिया। मालिक ने इसकी वजह पूछी तो वह मुर्गी बोली, जनाब यह भी आपके डर से दिया, वरना मैं तो मुर्गा हूँ। बहू तो पता हो मैंने अपना बेटा कितनी मुश्किल और तकलीफ झेल के पारो। हाँ मम्मी जी, हमारा क्या, हम तो गूगल से डाउनलोड करे थे, हमारे मम्मी पापा ने। प्यारी महिलाओं के लिए खास खबर, अगर आपको कोई राज की बात बतानी है तो सिर्फ अपने पति से बताएं, क्योंकि जो आपकी सुनता ही नहीं वो फैलाएगा क्या। यार जब भी मैं सोचती हूँ कि आज के बाद कोई वीडियो मैं नहीं बनाऊंगी, तभी मेरे अंतरात्मा से आवाज आती है कि उठो बालिके, अपने कर्तव्य का पालन करो। मान लो आपके पास 10 चॉकलेट है। क्या मानूं? अरे मान लेना, तेरे बाप का क्या जाता है। ठीक है। हाँ तो उसमें से 5 मैंने ले ली, तो बता कितनी बची? 15। कैसे? मान लेना, तेरे बाप को क्या जाता है। सुनो, चलो दशहरा देखने चलते हैं। अरे मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ जो रावण दहन देखने चलूं। अरे आप भी चलकर देख लो कि दूसरे की बीबी पर बुरी नजर डालने वाले का क्या हाल होता है। आपको खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? समोसा। मैं आपके समोसे का आलू बन सकता हूँ? पर मैं तो आलू फेंक देती हूँ। आज की रोटी कुछ मोटी है। oh, no! बाहर बर्गर खाने के लिए तो इतना बड़ा मुंह खोल लोगे, लेकिन घर पर रोटी और बीवी दोनों पतली चाहिए। हेलमेट और बीवी एक जैसे होते हैं, जब तक सर पर बिठाकर रखोगे जान बची रहती है। अरे छोरा, समझा ले अपनी बहू है, जींस पैर का बाहर जा रही है। ए मम्मी का होगा तो फिर, आजकल तो मॉडर्न जमाना हो, हर कोई जींस पहने है। अरे ये बात तो ठीक है, पर मेरी जींस क्यों पैर के जा रही है? अपनी पैर के जाए ना। सुनो, हाँ? मैं तुम्हारे प्यार में ताजमहल बनवाऊंगा। अरे इसकी जरूरत नहीं है। देखो ठंड बहुत पड़ रही है, तुम बस रोज बर्तन धो दिया करो। किस्मत तो आने वाली बहुओं की बढ़िया होगी, जिनकी सास 10 बजे सोकर उठेगी, उन्हें कौन उठाएगा। सुनो, हाँ? मैं एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ।
तुम मेरी फिल्म में काम करोगी? हाँ, पर सीन क्या है? तुम्हें सिर्फ धीरे धीरे पानी में जाना होगा। ठीक है, पर फिल्म का नाम क्या है? फिल्म का नाम है गई भैंस पानी में। सुनो, शादी से पहले तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड थे? अरे मैंने तुमसे कुछ पूछा, खामोश क्यों हो गई? अरे ज्यादा चिल्लाओ मत। गिन तो रही हूँ। मेरे पति मेरे से अलग होना चाहते हैं क्योंकि इनको कोई और मिल गया है, लेकिन मैं सोच रही हूँ 10-15 हज़ार अकाउंट में डलवाने के बाद ही बताऊं कि वो दूसरी आईडी मेरी है। अरे हर लड़की पापा की परी नहीं होती, कुछ मम्मी की BMW भी होती है। BMW मतलब बर्तन मांजने वाली। मैं भी अपने पति के बारे में अच्छा बोलना चाहती हूँ, लेकिन फिर उसके कर्मकांड याद आ जाते हैं मुझे। सुनो जी। हाँ? पत्नी और बहन में तुम्हारा सबसे फेवरेट कौन है? पत्नी की बहन। आजकल के माँ बाप बच्चे को पीटने के बाद चुप कराने के लिए चॉकलेट देते हैं। हमको तो पीटने के बाद चुप कराने के लिए दोबारा पीटा जाता था। सुनो जी, मुझे बहुत तेज गर्मी लग रही है और मेरा पूरा कलेजा गर्म हो गया है। रुको, मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी लेकर आता हूँ। अरे नींबू पानी से कुछ नहीं होगा। तो फिर कैसे ठीक होगा? अरे मेरे कलेजे को ठंडक मायके जाकर ही मिलेगी। बताओ भाई, सच्ची खुशी क्या होती है? हमें क्या पता, हम तो शादीशुदा हैं। जब तुम्हारे लाइक और व्यूज नहीं आते तो छोड़ क्यों नहीं देते इंस्टाग्राम? ओ भाई ओ मेरा कुछ नहीं पता मैं कब वायरल हो जाऊं। चुनाव में नेता और सास के बेटा के बात पे कभी भरोसा मत करना बहनों, क्योंकि ये कभी सच नहीं बोलते। मम्मी कहाँ है रे? झाड़ू लगा दी तो बर्तन भी धो ले। और तू कहाँ जा रही है? मैं बाजार जा रही हूँ। बाजार क्या करने? सब्जी लेने जा रही हूँ। हाँ तो 1 किलो पोटैटो लीजियो। चल, डेली पोटैटो करता रहे। आज मैं अपनी पसंद की सब्जी लाऊंगी। क्या लाएगी? आलू लाऊंगी। अरे मौसम विभाग ने तेज हवा और बारिश का अलर्ट जारी किया है, तो कृपया अपने कपड़ों पर अपना नाम और मोबाइल नंबर डालकर ही सुखवाएं। सुनो। हाँ? अच्छा, औरतें शादी के बाद मोटी क्यों हो जाती हैं? अरे मर्द भी तो शादी के बाद टकले हो जाते हैं। कौन है तू? यमराज हूँ मैं। यहाँ क्या लेने आया? तेरी जान। यहाँ घर का सारा काम पड़ा है, काम तेरा बाप करेगा। हम औरतों को मरने की फुर्सत है क्या? बगियास। तुमने तो कहा था रात को खाने में 2 ऑप्शन होंगे, लेकिन तुमने तो एक ही सब्जी बनाई है। ऑप्शन तो 2 ही हैं, खाओ या मत खाओ। शुभचिंतक कौन होता है मैं बताता हूँ। शुभचिंतक हम उसे कहते हैं जो हमारा शुभ देखते ही चिंता में पड़ जाए। देवर जी, लाइट चली गई है, एक बार तार लगा दो। भाभी भाई तब बोल दो। नहीं, तुम्हारे भाई को करंट लग गया तो? और मुझे लग गया तो क्या हुआ? आपको लगने दो, आप तो रनवे हो। जब नई नई शादी हो है ना, तो पति पत्नी एक दूसरे ने नू कह रहे हैं कि तेरे बिना मैं नहीं और मेरे बिना तू नहीं। और 1 साल जब शादी न हो जावे फिर वे नू कह रहे हैं या तो आज तू नहीं या मैं नहीं। सुनो जी, सासू माँ कह रही है कि बहू अच्छी नहीं है। अरे पागल, इसमें कहने वाली क्या बात है? बहू तो वैसे भी किसी की अच्छी नहीं होती है। शकल नहीं है तो क्या हुआ? अरे शकल नहीं है तो क्या हुआ? अच्छा, सूरत तो है ना गुजरात में। आज खाने में क्या बना है? बैगन की सब्जी। फिर बैगन की सब्जी? अरे तुम्हें मालूम नहीं है कि ज्यादा बैगन खाने से आदमी अगले जन्म में गधा बनता है। ये बात तो तुम्हें पिछले जन्म में ही सोचनी चाहिए थी। सुनो जी,
मैं तुम्हें कब सुंदर लगती हूँ? सच कहूँ तुम मुझे तब सुंदर लगती हो जब तुम्हारे दोनों ओठ आपस में मिले रहते हैं। आपकी शादी हो गई? हाँ जी हो गई। पति कितने हैं? पति तो एक ही है। एक है? हाँ एक ही है? हाँ जी हाँ जी। फिर ठीक है। तो जब पति एक है तो दूसरा हो सकता है? फिलहाल तो नहीं। भविष्य में? भविष्य में भी नहीं। हाँ। आ गए आप? हाँ। क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं, डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हैं, बोला 2 टाइम ले लो, बुखार ठीक हो जाएगा। और सर दर्द के बारे में नहीं पूछा आपने? नहीं, तुम्हारे बारे में तो कोई बात नहीं हुई। अच्छा। सुनो, हाँ? तुम हर बार मुझसे लड़ाई क्यों करती हो? अरे ताकि तुम याद रखो कि तुम मर्द नहीं, सिर्फ मेरे पति हो। कभी किसी को मेरी हेल्प चाहिए हो तो प्लीज मत मांगना। मेरे से खुद के काम ना होते तुम्हारे तो तब करूंगा। शादी के टाइम जब पंडित जी वचन भरवा रहे थे, जब तो तू सब में हाँ मिला रही थी, हाँ सेवा करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, तब वो सब क्या था? तो इतने लोगों के सामने मैं तुमसे बहस करती? बहू सुन, चुकंदर खाए कर वाते ना खून साफ होवे। मम्मी अब जैसा है वैसे ही पी लिया करो, अब खून भी आपको साफ चाहिए। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो।